दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कहना है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हॉस्टल्स तक रहें, कमरों से बाहर ना निकलें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बाहर बड़ा खतरा है। ये पाकिस्तान फैक्टर क्या है? और बांग्लादेश को आज़ाद हुए 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो स्टिल दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज समवन जिसको बारे में द बंगालीज डोंट हैव अ गुड ओपिनियन। बहुत ज्यादा ऐसा प्रोटेस्ट पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है जिसमें 6 अफराद अभी तक मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश में जो शेख हसीना वाजिद हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो मिजाज है, वो जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा आड़े हाथों लेती है। चक्कर ये है कि कुछ दिन पहले वो कौन सा कंट्री था जहां पर ये सब कुछ हुआ था, वहां पे वो आपस में उनकी लड़ाई हुई है, उसके अंदर पाकिस्तानियों को उन्होंने धड़ाधड़ जो मार लगाई और जो कुछ हुआ उनके साथ वो आपने देखा था। ये तो हालात हैं आपके, ये है आप इज्जत। तो कहीं पर कुछ हो जाए तो आप अपने चेक करते फिरते भाई, अब फिर ना मारे जाना, फिर ना कहीं तुम लोगों को पीट रहे हो पकड़ के उस कंट्री की तरह बांग्लादेश के अंदर भी। वैसे खैर बांग्लादेश में भी कुछ सेंटिमेंट्स ऐसे, लेकिन स्टूडेंट्स तो काफी तादाद में जाते हैं पढ़ने के लिए, गए हैं तभी उन्होंने कहा ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भाई ध्यान से आराम से। तो ये है हालात। नमस्कार, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान एक बार फिर बांग्लादेश को लेकर मुसीबत में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं, इसमें ज्यादातर युवा शामिल हैं। प्रदर्शन इतना हिंसक हो चुका है कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो गए हैं। इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शन में पाकिस्तानी कनेक्शन का होना बताया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि विपक्षी दलों की सह पर यह प्रदर्शन हो रहा है। विपक्षी दलों से जुड़े छात्र संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हैं। बांग्लादेश की विपक्षी दल ISI के संपर्क में है। पाकिस्तान मुक्ति योद्धाओं के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विपक्षी दलों को फंडिंग की जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने विरोध प्रदर्शन करने वालों की तुलना रजाकार से की है, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है और अपने छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कुछ कहना है। अब हो ये रहा है कि ये तकरीबन 2 हफ्तों से एंटी कोटा प्रोटेस्ट जो हैं वो बांग्लादेश में हो रहे हैं, और अब ये जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट हो गए हैं। ये जो है वो जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो कि हुकूमत के हक में थे, और उन्होंने स्टूडेंट्स पे जो है वो हमला कर दिया या स्टूडेंट्स पे अटैक किया। स्टूडेंट्स भी आगे से बिफर गए। मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी अगर जो जेन्युइन जो प्रोटेस्ट हैं वो शायद स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। जो बाकी मिडिल एजेड लोग होते हैं या डिफरेंट एज ग्रुप्स में होते हैं, उनके पास ना तो टाइम होता है, जॉब्स होती हैं, बिजनेसेस होती हैं, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट। अब सुनने में आया कि 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, और ये बेसिकली जॉब कोटा सिस्टम जो है वो हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट जारी बात है खित्ते में बढ़ रही है, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, इंडिया में, बांग्लादेश के अंदर भी ये है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, अब ये जो प्रोटेस्ट हैं दे आर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस बांग्लादेश, और ये बेसिकली जो कन्वेंशनल जॉब कोटा सिस्टम है, ठीक है जी, वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जारी बात है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है और क्या है और क्यों है। ये जो कोटा सिस्टम है बांग्लादेश के अंदर, कहा जाता है कि 1972 के बाद जब कंट्री आज़ाद हुआ तो जो फाउंडिंग फादर थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, उन्होंने एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि जो परसेंटेज है गवर्नमेंट जॉब्स की बच्चों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, उन लोगों के लिए जो 1971 की आज़ादी की जंग में लड़े। ये एक बेसिकली कोटा सिस्टम है, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अब तकरीबन 44% जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास गवर्नमेंट जॉब जो है वो मेरिट बेस्ड है, ठीक है जी। और जो बाकी जो 56% है, 56% है, वो स्पेसिफिक कम्युनिटीज के लिए। अब होता यह है कि 30% जो है उन बच्चों के लिए है और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए है जो फ्रीडम फाइटर्स, जो लड़े।
10% खवातीन के लिए है, 10% जो है वो ज़िला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, और 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, 1% जो है जिनके पास फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है। अब ये जो ये बेसिकली कोटा की साइंस है। वो ये जो एंटी कोटा प्रोटेस्टर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो 30% जो कोटा है वो उन चिल्ड्रन के लिए हो जो फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो अबॉलिश किया जाए। यानी कि एंटी कोटा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो 30% कोटा उन बच्चों के लिए है जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अबॉलिश किया जाए। और ये वो कहते हैं कि ये जो जॉब्स है वो एथनिक माइनॉरिटीज़ को और डिसेबिलिटीज़ को दी जाए। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कोटा सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, वो अगेंस्ट दी दैट इज फॉर द रिफॉर्म्स इन द सिस्टम। सो ये है एक माइंडसेट जो कि नजर आ रहा है आपको कोटा सिस्टम और बांग्लादेश के हवाले से। जारी बात है बांग्लादेश में जो शेख हसीना वाजिद हैं उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो मिजाज है, वो जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा आड़े हाथों लेती हैं। और वो ये कह रही है कि ये भी वही लोग हैं, पाकिस्तानियों को भी तो वैसे ही डरा धमका दिया है, खबरदार बाहर नहीं आना तुमने, अगर ये तुम्हारी लड़ाई है। साइड जो पाकिस्तान की हाई कमीशन है ढाका के अंदर, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये कहा है कि अपने हॉस्टल से बाहर ना आए, क्योंकि 6 से ज़्यादा शायद या 10 के करीब, 8 के करीब लोग जो है उनकी जानें भी चली गई। सो इट्स सब 6 शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये जो हज़ारों लोग बाहर निकल रहे हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो 30% जो कोटा है वो कर दिया जाए वो उनके लिए जो फ्रीडम फाइटर्स है, ठीक है जी। और ये जो ये जारी बात है कि वो जिसे आप कहते हैं ना कि एक चीज़ है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये है कि पाकिस्तान को आज भी नहीं भूला जा रहा वहाँ। पाकिस्तान फैक्टर इज बीइंग डिस्कस्ड है। और अच्छा कि पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना शायद, और शेख हसीना वाजिद का जो रिस्पांस है उनके बारे में यही कहा जाता है कि अब देखें ये जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे बांग्लादेश में बाहर निकले हैं, और उन्होंने टारगेट किया जी कि ये जो है ना वो पाकिस्तानियों के ही लगते लगाने वाले हैं। अब पाकिस्तानी हाई कमीशन का पाकिस्तानी तलबा को बांग्लादेश में जारी एहतजाज से दूर रहने का मशवरा। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो बांग्लादेश है वहां पर जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं उन्होंने जाकर उनसे कांटेक्ट किया और उनसे उनकी खैरियत मालूम की कि आप सही हैं, ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि वहां पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, और ये जो है ये गवर्नमेंट जॉब्स जो कोटा है उसके ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बहुत ज्यादा ऐसा प्रोटेस्ट पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है जिसमें 6 अफराद अभी तक मारे जा चुके हैं। तो उस पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कहा गया कि भाई आप ना निकलें और वहां पर ना जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रही, वहां पे अगर प्रोटेस्ट हो रहा है उस पे कोटा पे, कोई मुलाजमतों पे, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो क्यों कुछ कहेंगे? उनको क्यों मना करें आप कमरों से ना निकले? मुझे अनबिलीवेबल है। मतलब ठीक है, अगर कोई जंग छिड़ी हुई है फिर तो आप कहें, एक प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अंदर तो चक्कर क्या है? और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आपने अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना। तो दोस्तों, आपने सुना कि पाकिस्तान पर 1971 के बाद बांग्लादेश ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं और पाकिस्तान का आतंकवाद तो जग जाहिर है। लेकिन दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें राज हिंदुस्तान।